बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आज जिस तबके के बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं, जो चीख आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं, बाखुदा वो हकीकतन एक बहुत बड़ी चीख है, लेकिन हम उस चीख को अनसुना कर देते हैं। वजह हमारे सोशल नॉर्म्स, जो कि बिल्कुल गलत पैमाने के ऊपर हमने इस्तेमाल कर रखे हैं। हम ट्रांसजेंडर्स, मुखन्नस या फिर ख्वाजा सरा, इनका आप कोई भी नाम देते हैं, ये तबका बेचारा इतना ज़्यादा इस वक्त चीखता हुआ तबका है इनकी, लेकिन अब इनकी चीख इनके गलों में रिंध के रह गई है। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, हमने अभी तक कौन सा ऐसा तबका छोड़ा है कि जिसके हवाले से हमने बात ना की हो, हमने उसकी चीख आप तक ना पहुंचाई हो, हमने उसकी आवाज़ आप तक ना पहुंचाई हो। लेकिन ये भी हकीकत है कि आज हम भी पहली मरतबा हिम्मत कर रहे हैं इनके हवाले से बात करने के लिए। ये बेज़रर किस्म की मखलूक जिनको ख्वाजा सरा कहा जाता है, आपको कराची के चप्पे चप्पे, हर चुरंगी, हर आपको राउंड अबाउट जो भी आपका रास्ता है, जो भी आपकी ऐसी जगहें हैं, यहाँ पर आपको एक ताली पीट कर आपको नज़र आएंगे। इनकी मतलब ताली पीट कर सिर्फ इनका एक ही काम है, ये अपना हाथ फैलाते हैं आपके आगे। आप 10-20 रुपए में इनको पहले अच्छे तरीके से इनको ऐसे ऐसे अलकाबात से पहले नवाजते हैं, इनको हम अंदर से चीर के रख देते हैं। ये हमारे सोशल नॉर्म्स हैं। अब बात करते हैं ज़रा इनकी आज के प्रोग्राम में कि इनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। क्या इनको तालीम के हसूल में कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? ये तालीम हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इनकी बड़ी तादाद तालीम क्यों नहीं हासिल कर पा रही है? तो इसका जवाब है 0/0। आज मैं सबसे पहले प्रोग्राम के हिस्से में आपको दिखाती हूँ कुछ ऐसे ख्वाजा सरा जिनसे आपकी तकरीबन रोज़ाना आते जाते में मुलाकात होती होगी। आप उनको देखते होंगे और एक ही हालत में उनको देखते होंगे, मांगने की हालत में। लेकिन वहाँ पर भी उनकी क्या ज़िंदगी है और वो किस तरीके से दर्द का शिकार है, आज पहले सेगमेंट में आपको वो मैं दिखाऊंगी। फिर हम बात करेंगे कि हमारा दीन इस वाले से क्या राय रखता है, क्योंकि हमारा दीन एक मुसल्लमा एक दीन है, एक ऐसा दीन है कि जिसमें जानवर तक को हक दिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके हकूक ना हो? फिर हम बात करेंगे कि कानून इस हवाले से क्या करता है, क्या कहता है और क्या इनके हकूक है, कानून किस हद तक इनको मानता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब हकूक इनमें से या फिर ज़्यादातर हकूक इनके वाज़ा होने के बावजूद शायद हम बीच में रुकावट बहैसियत मौशरा बनी हुई है। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम सवालात आप जानेंगे आज के प्रोग्राम चीख उठा कराची में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेके चल रही हूँ कुछ ऐसे ख्वाजा सराहों के पास जो अपना दिल इस वक्त उनका जो है ना वो भरा हुआ है। हम ज़रा पहले उनकी रुदात तो पहले सुनते हैं। जनाब, अब जो मैं आपको सेगमेंट दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने इन चेहरों को पहले कभी रोड के ऊपर नहीं देखा होगा। आप इनको झिड़कियाँ देते हैं, आप इनकी बद्दुआओं से भी डरते हैं, इनको झिड़कियाँ भी देते हैं, लेकिन आज तक आपने या मैंने कभी ये तरद्दुद नहीं किया कि जाके इनसे भी मालूम करें कि भाई क्या तुम जब बीमार होते हो तो तुम्हें इलाज मुआवजे की सहूलत मुयस्सर है? आप लोग शनाख्ती कार्ड के बगैर कैसे रह सकते हो? शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बन रहा? शनाख्ती कार्ड अगर नहीं बना हुआ तो इनका इंदराज, इनकी गिनती किस तरीके से सही हो सकती है? अगर इनकी गिनती सही नहीं हुई तो जिस बुनियाद के ऊपर फंड रिलीज किया जाता है या बजट मुख्तस किया जाता है, इनका फिर क्या होगा? ये वो लोग हैं जो यकीन मानिए कि अगर इनके घरों में मैं आपको लेके चली जाऊं, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम कोशिश करेंगे कि आपको इनके घर भी दिखा दें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। आप इनको एंटरटेनमेंट का एक जरिया समझते हैं कि इनको छेड़ दिया आते जाते, इनको इन पर बुलिंग कर दी, ये हम अपना हक समझते हैं। लेकिन कभी हमने इनका हक जानने की कोशिश नहीं की कि ये इंसान, ये जो हमारे शहर के अंदर हैं, इनकी तादाद कितनी है, इनसे कोई मालूम कर ले। कभी ये खड़े होते हैं, बीमार हो जाते हैं, इनके साथ भी मसले मसाइल होते हैं, इनकी पढ़ाई, इनकी लिखाई, सिर्फ लोग मार के चले जाते हैं हमें। हाँ। हमें रोडों पे लोग एक्सीडेंट करके मार के चले, गाड़ियां मार के चले जाते हैं, नीचे उतर के मुक्के मार के चले जाते हैं। हाँ। ये परसों का वाक़या है, इसी जगह पे मुझे उन्होंने मुक्कों से मारा है। आपको? हाँ। सना नाम है आपका? हाँ। क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे किसी माँ ने नहीं पाला, किसी माँ ने 9 महीने पेट में नहीं पैदा किया है। सना, ये मुझे बताइए, शनाख्ती कार्ड बना हुआ है आपका? नहीं। क्यों? वो इसलिए नहीं बना हुआ क्योंकि मेरी जो मतलब कि वल्दियत है ना, वो मैं चाहती हूँ कि मेरी अपनी माँ बाप की वल्दियत है, जिसने मुझे पैदा किया है उनकी वल्दियत है। उसका हमें वो थोड़ा सा उसका इशू आ रहा है, बस वो मसला है, बस वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। कभी हालात ऊपर नीचे हो जाते हैं, महंगाई इतनी चल रही है, कोरोना अभी बीच में आया था, हड़तालें कभी हो जाती हैं, कभी कोई बिल्कुल ही मंदा दिन जाता है। ये हवाई रोजी है ना आप लोगों की,
ऐसे में आप लोगों का घर का गुजारा कैसे होता है? ये तो हवाई रोजी है ना। बिल्कुल 10 गालियां अगर खाएंगे, 10 मुक्के खाएंगे लोगों से, 1,000 रुपए आपको मिल जाएगा। फिर जाके एक टाइम का हम खाना खाते हैं। कोई सारा जमा दिन पूंजी हो हमारे पास, हमारी जो अपने रखी हुई जमा की हुई हो, वही चला गुजारा कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई हो आप जैसा बहन भाई हो कि हमारे घर पे राशन भेज दे, तो उनका अल्लाह उनको और दे, अल्लाह उनके बच्चों के नेक नसीब करे कि वो हमें इस काबिल समझते हैं, हमें देते हैं। जो घर है वो रेंट पे है, ऊपर से बिल इतने हैं। कुछ ने किसी एनजीओ ने भी कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, कख नहीं किया, कोई और कुछ भी नहीं किया। और गवर्नमेंट ने कुछ किया या आपके लिए अभी तक किया नहीं? अभी कुछ भी नहीं किया, गवर्नमेंट ने कुछ ही किया आप लोगों को? कुछ भी नहीं किया। आपका शनाख्ती कार्ड? मेरा आईडी कार्ड नहीं है। आपका भी नहीं है? नहीं है। यानी कि आपकी गिनती में शामिल? कोई पूछता ही नहीं है। बस हमारी जिंदगी ऐसे समझे कि जैसे एक मांग लिया, खा लिया, सो लिया, बस ये हमारी लाइफ लोग है। एक किस्म का सिर्फ एक जानवरों की जैसे जानवर नहीं होते, जानवर जैसे खेल लिया, जानवर समझते हैं लोग। लेकिन कुछ लोग अच्छा भी समझते हैं, ये नहीं कि नहीं बर्ताव करते हैं। सब लोग एक जैसे नहीं होते, जैसे कि 5 उंगली एक जैसे नहीं होती, वैसे सब लोग एक जैसे भी नहीं होते। तो कोई गुस्से में मांगने जाओगे तो गुस्से में ना ऐसे अपना खुद ही हाथ मार देता है शीशे पे। जिनको आप गिनती में शामिल नहीं कर रहे, जिनके साथ आप इंसानी सलूक नहीं कर पा रहे हैं और इंसानियत सोच सलूक कर रहे हैं जिनके साथ, मैं अब अगला सवाल इनसे पढ़ाई का क्या करूँ कि भाई तुम लोगों की पढ़ाई का क्या होगा? आप लोगों को कितने मौके दिए जाते हैं तालीम? इनको तो मेडिकल के लिए आप एक बात बता रही थी मुझे सना, आपके गुर्दे में पथरी हुई थी। आप अभी मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बात बता रही थी, क्या हुआ था जब आप वहाँ पे गई? मेरे गुर्दे में पथरी हुई, मैं एक डॉक्टर के पास गई कि मुझे ना पेन हो रहा है, मुझे इंजेक्शन लगा दें ताकि थोड़ा सा मुझे आराम आ जाए। तो मुझे वो जब उसने देखा, मेरी हुलिया देखा, मुझे कहता यार आप लोग भी बीमार हो जाते हो, आप लोग भी। मैं क्या मतलब, मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे किसी माँ ने नहीं पैदा किया, किसी औरत ने नहीं पैदा किया, किसी औरत ने 9 महीने पेट में रखा, मैं किसी की औलाद नहीं हूँ। तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू ये बात करते हुए। तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हारा काम है पेशेंट का इलाज करना, तुम अपना काम करो। यानी कि आपको सिर्फ एक तबके से नहीं, हुटिंग हुई ना मेरी, हुटिंग की उसने। बुलिंग कहते हैं सर। हाँ अभी का यही बात। आज का वाकया भी आते वक्त ना, तो मैं रक्षा करवाई थी, रक्षे वाले ने पी हुई थी शराब पी के बहुत बदतमीजी से करने लगे मेरे से। मुझे बोला रक्षे में बैठो, मैंने कहा क्यों, क्या वजह? बोले बैठ जाओ रक्षे में, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैं क्या क्यों ना मैंने आपसे पैसों की बात की है, ना मैंने आपसे जाने की बात की है। ठीक है, मुझे पता आपसे मुँह से महक आ रही है, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। बोले मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, ये देखो। रिक्शा वाला तड़ी लगा रहा था। हाँ मैं कौन हूँ, मैं कहा कौन हो, इंसान और कौन हो? बोल रहा ये देखो मोबाइल के अंदर मेरा यहाँ तक ताल्लुक है। मैं कहा ताल्लुक, मैं लोग इकट्ठे हो, दोनों इकट्ठी थी? नहीं आगे पीछे थी। जो भीड़ इकट्ठा था, लोग आए हुए थे, इन्होंने इसको बचा लिया और रक्षे वाला भाग गया इसको छोड़ के। अच्छा, एक और चीज के आज तक की तारीख में अभी तक जितने भी ख्वाजा सराहों के कत्ल हुए हैं, हम लोगों को इन रोडों पे ना मांगने देते हैं, मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? हम कहाँ जाएं? हमने कहाँ से खाना है? हमारी कोई नौकरी है? हमें कोई नौकरी दी हुई है, ये जॉब से हमारी, हम कहाँ से खाएं? हमने मांग के अपना पेट पालना है। चोरी नहीं कर रहे, हम जारी नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, एक अल्लाह के नाम पे हम मांग के खा रहे हैं, फिर भी हमें नहीं मांगने दे रहे, फिर भी हमने खाना में भी पेट लगा है, भूख लगती है। हर जूते को दिल करता है, कपड़े पहनने को दिल करता है, अच्छा नहाने को दिल करता है, सब कुछ करता है। हम लोग भी इंसान जाएं तो जाएं कहाँ? इतनी गवर्नमेंट्स आई हैं, इतनी गवर्नमेंट्स में सबने वादे किए कि भाई ख्वाजा सराहों को उनका हक दिया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट में ख्वाजा सराहों को इनका हक दिया जा रहा है। किसको हक मिला हुआ है जरा मुझे बताएंगे आप? इक्का दुक्का कुछ ट्रांसजेंडर्स हैं जिनको जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी बात और है। और ये जो बेचारे असल में ख्वाजा सराह हैं, उन इतनी कस्मपुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, आज तक कभी आप लोगों से कभी मालूम किया इससे पहले किसी ने कि तुम बीमार भी होते हो, तुम भूखे हो, प्यासे? हम रोड पे यहाँ मरे पड़े, किसी ने पूछना ही नहीं कि यार तुम्हें क्या हो। हम उठा के अपनी गाड़ी में डॉक्टर तक एक इंसानियत के नाते इंसान ले जाए, लेकिन नहीं। अच्छा, अगर आप लोगों को शनाख्ती कार्ड के लिए शराइत थोड़ी सी आप लोगों के लिए चेंज कर दी जाए और थोड़ी सी आसान कर दी जाए, अगर मेरी छोटी सी मेरी बात सुने, अगर हमें यहाँ ना मांगने दें, हम कहाँ जाएं? हम कहाँ से अपना पेट पाले?
हम कहाँ से खाएं? जिनको भगाना है उनको जो औरतों को भगाएं, जो गलत काम करती हैं, रात को रिक्शों में लड़कियों को लेके सिप्लाई करती हैं, जो बात है साफ सीधी, जो सिप्लाई करती हैं उनको रोके। हम तो अपना ज्ञान देखो, आपके सामने अपना मांग रहे हैं, आपके सामने मांग रहे हैं, पेट पाल रही हैं। अभी आपने देखा अल्लाह के नाम पे मांगा, आपसे पेट पालने हैं, खाना खाना है, ऐसे ही है ना। आपने कहा आप साइड पे हैं। सना बहुत दुखी लग रही हो तुम, इस जमाने नजर आ रहा है। इस जमाने हैं भी बहुत, इसमें शक नहीं, दुखी हैं भी बहुत। हमारे लिए जीना सोना दिन रात हमें तो पता ही नहीं कि रात का बहुत ही दिन का बहुत जाता है। आप में से बहुत से लोगों सहलना पड़ता है इस दुनिया में कि इस जिंदगी से तो बदतर है कि हम लोग मर जाए। अच्छा एक बात बताओ, तीनों एक बात बताओ, ये मेरा अपना सवाल है, वो ये है कि कभी ऐसा होता है कि लोगों के रवैयों की वजह से, माशरे की वजह से, हुकूमत के किरदार की वजह से कभी रात को सोने से पहले थोड़ा सा रोए हो? बहुत दफ़ा होता है, क्योंकि मेरी अम्मी अब्बू नहीं है। मैंने आज तक अपनी अम्मी नहीं देखी, आज तक उसकी तस्वीर तक नहीं देखी कि मेरी माँ ऐसी थी। लोगों के मुँह सुना कि बहुत खूबसूरत औरत थी, बहुत अच्छी थी, अपने अब्बू की देखी, क्योंकि बच्चे में फौत हो गई, काफ़ी मैं छोटी थी उस टाइम। फिर मैं माशाल्लाह मेरी दो सिस्टरों ने मुझे पाल पोस के मुझे बड़ा करते करते और अपनी ज़िंदगी के औलाद में आके सोचते सोचते पता नहीं नींद आती कहाँ पे, पता ही नहीं चलता कहाँ पे। ना माँ ना बाप है, किचन में बैठ जाती हूँ, खाना बनाती रहती हूँ, रोती रहती हूँ और पकाती भी रहती हूँ। जब दिल का बोझ हल्का करना हो तो बस। चलें, अब देखें, आप लोग पता है बड़ी हिम्मत, मैं हूँ या कोई है, हमें तो बस एक हद तक हमारी हिम्मत होती है ना, पता नहीं अल्लाह ताला ने आप पे कितनी हिम्मत डाली हुई है। तो अब देखो, मुझे पता है कि आप इस वक्त मुझे खुद भी अंदाज़ा है जो हालात आपके साथ हैं, मुझे अंदाज़ा है आप उस। और देखिए, मैं पूरे माशरे की तरफ से, कराची की तरफ से सबसे पहले तो आप लोगों से माजरत खाऊँ। आप लोगों को हक, मुझे पता है कि वो तो मिला ही नहीं है, लेकिन जो रवैया आपके साथ नारवा रवैया रखा जाता है ना, मैं इज्तिमाई तौर पे आप लोगों से माजरत खा हूँ पूरे कराची की जानिब से, माजरत रखिएगा। अच्छा, अगर कोई आप लोगों को यहाँ पर, अब जाहिर है कि इनके लिए ना कोई दूसरा अब कोई जरिया नहीं है, आपने इनको कोई रोज़गार का मौका फराहम नहीं किया, इन लोगों ने बता दिया। मेरा ये सवाल था कि रोज़गार का मौका आपको फराहम किए जाते हैं या नहीं जी? इनको जो एक मौका इनके पास होता है ना, सिर्फ इनके पास सिग्नल पर खड़े होकर अल्लाह के नाम पे मांगने का। मैंने फ़कीर माफिया के खिलाफ कितने प्रोग्राम किए, अभी आने वाले दिनों में आप एक और सीक्वल नंबर 3 भी देखने वाले हैं फ़कीर माफिया के खिलाफ। औरतें खड़ी होती हैं, हाँ। क्यों खड़ी होती हैं? वो गलत काम करती हैं, उनका हक नहीं है। हम अल्लाह के नाम मांगते हैं, हमारा हक क्या है? ये भी हमारे गुरुओं के इलाके होते हैं, अपने अपने, जिस तरह ये वो टाउन उसका है, ये टाउन उसका है, तो इस वजह से फिर हमारा काम है मांगना, फिर हमारे अपने सिंगना ले, चाहे घर के एरिया में पड़ते हैं। और इनको जब आपने मौके फराहम नहीं किए तो मैं साइमा कंवल, यस, मैं ये बात कह रही हूँ, कम से कम इनको सिग्नल पे खड़े होने की तो इजाज़त मिल जाए, इनको इस तरह ज़दोकोप तो ना किया जाए। फ़कीर माफिया किस तरीके से हमारे ख्वाजा सरा को उठा के, कौन सा थाना था, फिरोजाबाद थाने में ले गया। एक पुलिस वाला लड़का टाइप था, वो बदतमीजी की उसने हाथापाई की, छेड़ापाई की, ठीक है, इसने रोने लगे शोर डाल दिया। उसी टाइम रातों रात हमने इसको, वो लोग हमें छेड़खानी कर रहे हैं, हमारे साथ छेड़खानी कर रहे हैं, आपके अपने मुहाफिज, हमारे अपने मुहाफिज हमारे साथ इस तरह बर्ताव कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि जिंदगी है ही नहीं, हमारा कोई भी नहीं है। करता रहा। उसके बाद क्या नाम है, सुबह एक हमने लॉयर की, वो भी बहुत अच्छी, आपकी तरह बहुत अच्छी खातून है, उन्होंने उसी टाइम मीडिया बुला के उसी टाइम उन्होंने कहा, उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा हमारे थाने की इंसल्ट है, प्लीज़ आप मेहरबानी करें। इनसे किस चीज़ की माफ़ी मांगेंगे आप? देखिए, ये अपनी मर्जी से इस तरह पैदा नहीं हुए, एक बात तो अपने जहन में बिठा लीजिए आप, ये अपनी मर्जी से तीसरी जिन्स नहीं बने हैं। अल्लाह ताला की अपनी मशीयत, अल्लाह ताला की अपनी मर्जी, वो बेनियाज है, उससे कोई सवाल नहीं, लेकिन खुदा के लिए आप अब वक्त आ गया कि इनको मान लीजिए कि जिस तरीके से मैं एक औरत, आप एक मर्द, और एक बिल्कुल इसी तरीके से ये एक तीसरी जिन्स जिसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है, मुखन्नस, इनके लिए एक बड़ा तहजीब याफ्ता लफ्ज़ है जो कि डिक्शनरी में, उर्दू लुगत में मुखन्नस के नाम से इनको कहा जाता है। इनके भी अपने अपने नाम हैं, इसका नाम सना है, इनका नाम शीला है, आपका नाम अलिशबा है, तो इसी तरीके से इनको इनके नामों से पुकारिए। अगर आपको इनके नाम मालूम नहीं है तो कम से कम तमीज़ से तो कम से कम बात कीजिएगा। मैं आई हूँ सिग्नल से, सिग्नल के पास से 2 गाड़ियाँ मेरे साथ,
और 2 गाड़ियों में जब इनके ऊपर नजर पड़ी है तो चूंकि उन्होंने शीशे नीचे किए हुए थे तो मैं आपको बता नहीं सकती थी कि दूर इन्होंने अभी कुछ मांगा भी नहीं उनसे, इन बेचारियों ने उनसे कोई एक पैसे का तकाजा भी नहीं किया था। और वो 2 लड़के जो बैठे हुए थे वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए इनको दूर से जो कमेंट्स पास कर रहे थे और जिन अलकाबात से नवाज रहे थे ना, शेम ऑन यू। और तमाम तर वो लोग जो कि और वो गवर्नमेंट्स जो दावे करती हैं और इनको अभी तक इनका हक नहीं दिया गया है। अब भाई आप इनको नहीं दीजिए कोई लेविश लाइफ, इनको नहीं दीजिए कोई, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि इनको जो है वो चने के झाड़ पे आप चढ़ा दें, इनको जो है वो प्रिविलेज इनको मुकम्मल तौर पे कर दें। कम से कम इनको एक इंसान के जो हकूक होते हैं, इंसानी हकूक, उसकी कैटेगरी में तो ले आए। कम से कम तो कर लेना, कम से कम इंसान एक्सेप्ट कर लें। ज़ाहिर सी बात वो भी नहीं करते। अगर आप समझते हैं अभी यहाँ खड़ी, कोई पता नहीं कोई आए गाड़ी ठोक के चला जाए, मेरी जान तो गई, उसका क्या किया? और आपका वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई थी, औलाद थी, वो बच गया, और एक गरीब माँ बाप के बच्चे की जान चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया एलिशबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका शीला, आपका नाम बड़ा प्यारा है वैसे। तो बस अब मुझे मुस्कुराते हुए आप रो ली और मैंने आप दोनों को रोते हुए देख लिया, बस आप मुस्कुराते हुए जाएं अपने काम पर। और अगर कोई आपको यहाँ से हटाता है या कोई बदतमीजी करता है, ये रहा मेरा चैनल का नाम और ये रही साइमा कंवल, पास ही वो देखो सामने वो चैनल है मेरा, आ जाना वहाँ पर, देख लेंगे मिलके फिर उनको, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद कम से कम थोड़े से आपके मसाइल जो होंगे ना वो हल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह। आप इनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये तो सिर्फ 3 है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि इस वक्त कराची में इनकी तादाद कितनी बढ़ चुकी है। ये क्यों तादाद बढ़ी है, क्या ये सवाल नहीं है, ये क्यों जो है ये मांग रहे होते हैं, ये सवाल है। आपने इनको रोज़गार के मौके फराहम नहीं किया, इनका मेडिकल नहीं रखा हुआ, इनके साथ इनका जेंडर है, इसका इनको खुदा के लिए इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। 12 एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। अब ज़रा चलते हैं कुछ ऐसे लोगों के पास, कुछ ऐसी जगहों पर, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के पास जो इनके लिए काम कर रही हैं। अब इनके लिए क्या काम कर रही हैं और किस तरीके से काम कर रही हैं, उनको हमारी अगर मदद की ज़रूरत है तो हम ज़रा ये भी मालूम कर लेंगे ताकि कम से कम अपनी तरफ से शुरुआत कर सकें। मेरे साथ रहिएगा। जनाब, हम कानून के नज़र से भी देखेंगे कि कानून इनको कहाँ कहाँ पर फंडामेंटल राइट्स देता है। आईने पाकिस्तान में राइट्स कानून, लेकिन सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हमारा इस्लाम ट्रांसजेंडर्स जिनको कहा जाता है हमारे यहाँ पर मुखन्नस या फिर ख्वाजा सरा, इनके बारे में क्या नज़र या फिर क्या राय या फिर क्या हुक्म देता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग किसी ऐसी हस्ती से बात करें जिनके पास ये तमाम तर इल्म मौजूद है। अलामा मोहम्मद आमिर मेरे साथ मौजूद हैं। अलामा मोहम्मद आमिर साहब, मैं खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने शो में। अगर मैं आपसे मालूम करूँ कि देखिए कि अल्लाह ताला ने औरत के क्या हकूक़ हैं वो भी वज़ा फरमाए, अल्लाह ताला ने मर्द के हकूक़ भी वज़ा फरमाए, कैसा रवैया रखना चाहिए अपने छोटों से ये वज़ा फरमाया, और ये भी बताया कि किस तरीके से अपने बुज़ुर्गों को इज़्ज़त देनी है, यहाँ तक कि जानवरों तक के हकूक़ हमें वज़ा किए गए। अगर मैं आपसे मालूम करूँ इन ऐसी जिन्स जिसको ख्वाजा सरा कहा जाता है या फिर मुखन्नस कहा जाता है, इनके बारे में इस्लाम क्या फरमाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को कुरान पाक में वाज़े तौर पे बयान फरमा दिया, चाहे वो औरत के हुकूक़ हों या मर्द के हुकूक़ हों, चाहे बड़े के हों या छोटे के हों। अहदीस मुबारक में बहुत सारी मिसालें मिलती हैं हमें। और जब तक बात है ट्रांसजेंडर की, और ये 2 तरह के होते हैं, इसमें मर्द भी हैं और औरतें भी हैं। और ये इनकी अलामात होती है, कुछ लोग जो है ख़ुद जेंडर्स अपनी जो है ना तब्दील करवा लेते हैं, तो वो बन जाते हैं खुद, लेकिन जो पैदाइशी और खिलकत के लिहाज से हैं
तो उनके लिए तमाम अहकामात जैसे कि दूसरे लोगों के अहकाम हैं, इसी तरह उनके भी अहकाम हैं, चाहे वो रोज़े के हों या नमाज के हों या इबादत के हों। तमाम तर उनके अहकामात कुरान और हदीस में और आइमा मुज्तहिदीन ने अपनी कुतुब में लिखे हैं। तो अल्लामा साहब, ये तो हो गए ना कि इस्लाम ने नमाज, रोज़े, ज़कात के क्या उनके ऊपर हुकूक और उनके फ़राइज़ वाजिब किए हैं। अगर हम उनके बेसिक जो राइट्स होते हैं कि या इनको क्या जिस तरीके से हमारा एक मुआशरा जो है वो इनको एक नापसंदीदगी की नज़र से या एक तमस्खुराना नज़र से या फिर इस तरीके से कि इनके ऊपर जुमले कसना अपना एक पैदाइशी हक समझते हैं, क्या आप इस चीज़ के हवाले से मुझे बता सकते हैं कि इस्लाम इसमें किसको तंबीह करता है? क्या इस्लाम उन लोगों को जो इनके ऊपर इस तरह की जुमले कसते हैं, इनको इनफैक्ट के बाज़ दफ़ा इंसान भी नहीं समझा जाता, क्या इस्लाम इसकी ममानियत और इसकी पकड़ रखता है? जी बिल्कुल, ऐसे लोगों को ये जो काम करते हैं, दूसरों बातें कसते हैं, तो इनको दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। ये भी एक इंसान के हैं और इंसानों के हुकूक आपको मालूम है कि एक इंसान के क्या हुकूक हैं दूसरे इंसान के लिए। तो इसके ऊपर बातें कसना और उनको यूँ गाली देना और दूसरी कारत से देखना और जिस बाज़ार से गुज़र जाएं वहाँ तो उनको छेड़छाड़ी की भी सुनने में आया, देखने में अभी आया। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ये भी अल्लाह ताला की ही मखलूक हैं, अल्लाह ताला की खिलकत हैं। तो जिस तरह दूसरों लोगों के हुकूक हैं इसी तरह इनके भी हुकूक हैं। जिस तरह देखें कि मर्द के हुकूक हैं, इसी तरह इनके जो मर्द होते हैं उनके भी यही हुकूक हैं। जिस तरह इनके अंदर जो औरतें होती हैं उनके हुकूक हैं, हमारे जैसे हमारी औरतें हैं उन्हीं की तरह उन औरतों के भी हुकूक होते हैं। क्योंकि ये दो तरह के होते हैं, या तो ये कुछ मर्द की तरफ मैल होते हैं, कुछ के अंदर अलामात मर्द पाई जाती हैं और कुछ के अंदर जो अलामात होते हैं वो औरत की पाई जाती हैं। तो जिनके अंदर अलामात मर्द पाई जाती हैं उनको मर्दों के हुकूक में शामिल किया जाएगा और जिनके अंदर औरतों की अलामात पाई जाती हैं उनके औरतों के हुकूक में शामिल किया जाएगा। जिस तरह आज़ाद मर्द और आज़ाद औरतें हैं इसी तरह ये भी आज़ाद मर्द और आज़ाद औरतों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अल्लामा साहब, एक बहुत ही हसास सवाल करने के लिए आपसे जा रही हूँ। ये तो आपने बता दिया कि इस्लाम इनके वही हकूक़ रखता है जो मेरे और आपके हैं। इंसान की हैसियत से जिस तरीके से इनके जहाँ किसी भी शख्स को ये हक हासिल नहीं है कि वो मुझ पर तमस्खुर उड़ाए, मेरा तमस्खुर उड़ाए या मुझ पर बुलिंग करे या मेरे ऊपर जुमले कसे, वो खिलाफ कानून और खिलाफ शरीयत है। इसी तरीके से इनके साथ भी अगर इस तरह का नारा बरता जाता है मुआशरे की जानिब से तो वो इस्लाम की रूह से ना सिर्फ उसकी ममानियत है बल्कि उसकी पकड़ भी है। अब जो मैं सवाल आपसे करने के लिए जा रही हूँ वो ये कि ये तो आपने मुझे बता दिया है मुआशरे का। अब मुझे ये बताइएगा कि औलाद का माँ बाप पर, बहन भाइयों का इस्लाम की रूह से एक दूसरे पर हक होता है। बिल्कुल बात दुरुस्त है ना? लेकिन इनके मामले में ये होता है कि सबसे पहले इनको जो तकलीफ पहुंचती है वो अपने बाज़ दफ़ा घर वालों से ही पहुंचती है, डिसऑन कर देते हैं अपनी औलाद को, जबकि उनको पता है कि वो लाचार है इस मामले में, वो ताकतवर नहीं है और एक तीसरी जिन्स से ताल्लुक़ रखती है। अगर घर वाले उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं सिर्फ उसकी जिन्स की बुनियाद पर, तो क्या घर वाले जो हैं वो गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं और उस पर इस्लाम किसी किस्म की कोई पकड़ रखता है? जी हाँ बिल्कुल। अगर ऐसे लोग हैं जो ऐसे बच्चों को निकाल देते हैं अपने घरों से या उनको जो है ना अपनी अहमियत नहीं देते, तो ऐसे लोगों की अल्लाह ताला ज़रूर पकड़ फरमाएगा। क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने बच्चों के अहकाम जो है वालिदैन के ऊपर नाजिल फरमाए हैं कि ये बच्चों के हुकूक हैं, या हदीस में भी इनके जो अहकाम आए हैं अगर वो अहकाम को पूरा नहीं करते तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला उनसे पूछेगा कि क्या तुमने बच्चों के हुकूक पूरे किए। तो अल्लाह ताला के यहाँ ये भी सज़ा के मुस्तहिक होंगे अगर ये इन्होंने बच्चों के हुकूक को पूरा नहीं किया होगा। इसी तरह हर एक इंसान है, जब बच्चा जो है पैदा होता है तो उसके ऊपर एक जो वालिदैन जो होते हैं उनके ऊपर एक हुकूक आ जाता है बच्चों का। तो वो जैसे पैदाइश से लेकर जब तक वो सन बलूगत को नहीं पहुंचता तो उसके जो ख़र्चा है, तमाम अखराजात हैं, तमाम तर जो ज़िम्मेदारी आती हैं तमाम वालिदैन के ऊपर आती हैं। अगर वालिदैन इस ज़िम्मेदारी से भागते हैं और उनके हुकूक अदा नहीं करते तो इंदल्लाह वो जवाबदेह होंगे। मेरी एक ख्वाजा सरा से बात हो रही थी, उन्होंने एक बड़े दिल चीर देने वाला उन्होंने एक सवाल खड़ा किया मेरे सामने, और वो यकीन करें सवाल मैंने आप ही के लिए संभाल के रखा हुआ था।
उनका ये कहना था, मेरे से उन्होंने कहा कि मैं ये बात टीवी पे नहीं कहना चाहता, लेकिन हमारा तो नमाज जनाजा पढ़ने के लिए भी हमें बड़ी मुश्किल से कोई राज़ी होता है। इलाज की क्या बात कर रही हैं आप, या स्कूल की, या फिर हकूक़ की क्या बात कर रही हैं? अगर कोई किसी ख्वाजा सरा का कोई जनाजा पढ़ने के लिए भी अगर कोई आमादा नहीं हो रहा है, अहले मोहल्ला, हम कहते हैं ना कि जनाजा बड़ा हो, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही सवाब मिलता है, अगर अहले मोहल्ला या फिर उसका जनाजा पढ़ाने के लिए भी अगर कोई राज़ी ना हो रहा, सिर्फ उसकी जिन्स की बुनियाद पर, सिर्फ उसकी जिन्स की बुनियाद पर, तब कौन कौन इसमें गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं? देखें, जो मुखन्नस हैं या खुनसा हैं, ये तो दो तरह के होते हैं। एक और किस्म इसके अंदर है जिसको हम कहते हैं कि खुनसा मुश्किल, और अरबी कुतुब के अंदर ये मिलती है। बहुत बड़ी एक फसल भी है इनके हवाले से, और ये आम्मा मुज्तहिदीन ने लिखी हैं, आज की नहीं है, बहुत पहले सदियों से लिखी हुई किताब है और इनके अहकामात मौजूद है। और ये तो एक मैंने जो आपको बताया, एक तो एक मर्द की तरफ हो गए, औरतों की तरफ हो गए। एक वो खुनसा है जो मुश्किल खुनसा है, ना तो उसका मुज़क्कर होने का पता है या ना तो वो औरत होने का पता चलता है। तो ऐसे के नमाज जनाजा के बारे में लोग जो है ना बड़ी तशवीश का इजहार करते हैं कि इनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी नहीं पढ़ी। अच्छा, जो नाबालिग है तो उनमें किसी का इख्तलाफ नहीं है कि उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, उसे गुस्ल भी दिया जाएगा, उसे कफन भी दिया जाएगा, उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। लेकिन जो खुनसा मुश्किल होते हैं ये बहुत नादिर होते हैं, बहुत कम मिलते हैं। जो आम तौर के जो खुनसा होते हैं ये तो मिल जाते हैं हर जगह, और जो औरत है या मर्द है ये तो आम जगह मिल जाते हैं। इनके नमाज जनाजा में कोई पाबंदी है, किसी की किस्म की कोई रुकावट नहीं है। अगर उसके अंदर अलामात जो देखे जाएंगे, अगर औरत की है तो उसे औरत के नमाज जनाजा पढ़ के, मतलब कि जो औरत के हैं उसी तरह हम उसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे, यानी कि पर्दे के साथ उसे लिटा देंगे और उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, बिल्कुल पढ़ी जाएगी। और जो मर्द हैं तो उनका चेहरा तक देख सकते हैं, तो उनकी भी नमाज जनाजा पढ़ी सकती है। दोनों की दुआ एक ही जैसी है, दोनों की दुआ एक जैसी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, नमाज जनाजा दोनों की पढ़ी जाएगी। लेकिन खुनसा मुश्किल के बारे में बाज़ उलमा ने कहा है कि उसकी नमाज जनाजा या उसके गुस्ल के बारे में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, ताकि वो हो सकता है या औरत हो सकता है मर्द हो, तो उसको तयम्मुम कराया जाए, ठीक है, उसको डायरेक्ट हाथ ना लगाया जाए। तो इस वजह से थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि खुनसा मुश्किल जो बहुत मुश्किल होता है कि उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता क्या ये औरत है या मर्द है। तो इस हवाले से थोड़ी सी तशवीश होती है। बाकी दूसरे जो मुखन्नस लोग हैं उनमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर इस्लाम क्या कहता है, वाज़े तौर पे आपको जिस तरीके से पता चला कि इस्लाम ये कहता है कि जिस तरह आपके और मेरे हकूक़ है ना, जिस तरह मैंने तालीम हासिल की, जिस तरह मुझे एक रोज़गार का मौका फराहम किया गया, जिस तरह मेरे सामने मेरी पूरी टीम बैठी हुई है, तमाम के तमाम जो हैं वो मर्द हजरात हैं, इनके जो हकूक़ हैं, मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा आमिर साहब, तो इनके जिस तरीके से हकूक़ हैं, तो इस्लाम उसमें किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं कर रहा। इस्लाम इनको तालीम देने के लिए भी किसी किस्म की, ये इसको बाकायदा तौर पे इनको थर्ड जेंडर इसको डिक्लेयर इस्लाम में किया गया है, इनके हकूक है तमाम तर। तो फिर वो कौन लोग हैं कि जो इस चीज़ के ऊपर मिसर हैं, या फिर वो इस चीज़ के ऊपर अपना पैदाइशी हक समझ रहे हैं कि अगर कोई भी अगर आपको इस तरह ख्वाजा सरा या मुखन्नस आपको नज़र आ रहा है, आप उसको चीर के रख देते हैं, उसको तकलीफ दे जुमलों से, उसको बाद में कोई उसके साथ दीगर मसाइल होते होंगे, पहले तो आप और मैं ही उसका सीना जो है वो चीर के रख देते हैं अपने तानों से, मुगल्लसात से, आते जाते उनको किस तरीके से हिरासा किया जा रहा होता है। अब ऐसे सिचुएशन में उनको रोजगार का क्या मौका फराहम किया जाता होगा, उनका कोटा किस तरीके से चलता होगा रोजगार में, किस तरीके से उनकी तालीम का सिलसिला चलता होगा, ये तो फिर बहुत बात की बात है। कौन इनकी मर्दमशुमारी करे जब इनके जिंदगी मौत से किसी को हमें लेना देना नहीं है। मान लीजिए इस बात को। अब कानून, ये मजहब देख लेंगे, मजहब ने तो वाज़ेह तौर पर इसमें अहकाम जारी किए कि उनके लिए किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं है। अब चलते हैं कि कानून यानी कि आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान में राइज कानून क्या इनको हक देता है और क्या किस नज़र से इनको देखता है। तो चलते हैं वसीम रजा नकवी के साहब के पास और कानून इस हवाले से क्या कहते हैं, जरा ये भी जान लेते हैं। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ हम लोग ऐसी बात करने वाले हैं किसी ऐसी शख्सियत से जो हमें कानूनी नुक्ते बता दे कि ट्रांसजेंडर्स के
आईने पाकिस्तान के हिसाब से उनके कायदे में रहते हुए कोई हकूक़ उनके बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। हम इनके साथ जो बात कर रहे हैं और ये हमें अपने जो दुखड़े सुना रहे हैं, इसका कोई उनका कानूनी इनका जवाज़ है या नहीं है। वसीम रज़ा नकवी हमेशा ऐसे प्रोग्राम जिनको टैबू मौजू या फिर टॉपिक कहा जाता है, तो चूँकि सोशल नॉर्म के हिसाब से ये ट्रांसजेंडर भी अनफॉर्चुनेटली एक टैबू की ही फॉर्म में आता है, अनफॉर्चुनेटली, जो कि है नहीं। लेकिन इसके हवाले से कानून क्या कहता है, वसीम रज़ा नकवी हमें बताएंगे। वसीम रज़ा नकवी साहब, आज मैं आपको लेकर आई हूँ ऑन रोड। आज मैं आपके ऑफिस में नहीं आई हूँ क्योंकि आज ऑन रोड ही आने का हमारा ये बनता था, ये सेगमेंट। ये जो चुरंगियाँ आप देख रहे हैं या रास्ते आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको नज़र आएंगे ख्वाजा सरा कराची की सड़कों पे, और आपको इनकी दिन ब दिन तादाद ज़्यादा ही नज़र आ रही होगी। मुझे ये बताइएगा, क्या इनके नसीब में सिर्फ यही है कि ये इस तरीके से हाथ फैलाकर ये अपना पेट पाल सकें, लोगों के आगे हाथ फैलाकर, गालियां खाकर, उनके ताने तशने और उनका मजाक, उनकी तरफ से बुलिंग बर्दाश्त करके, क्या यही इनका सिर्फ इनके लिए यह तय कर दिया गया कि सिर्फ यही इनका ज़रिए रोज़गार है, या इनको कोई हुकूमत की तरफ से आईने पाकिस्तान के कायदे के मुताबिक इनके कोई ऐसे हकूक़ है कि इनको रोज़गार फराहम किया जाना ज़रूरी है और कोई और रोज़गार भी अपना सकते हैं? बहुत शुक्रिया ज़ैमा। देखिए, सबसे पहले बात करूँगा कि हमारा जो माशरा है वो ट्रांसजेंडर्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली एक एक्ट आया ट्रांसजेंडर का, जिस पे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मजहबी तबके की जानिब से इतना रेजिस्टेंस आई कि वो पास नहीं हो सका। रही आपके टैबूज़ की बात, हमारे यहाँ जो सोसाइटी का कल्चर है उसमें ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करवाई जा रही कि मर्द औरत के अलावा कोई तीसरी जेंडर भी वजूद रखती है या उनके भी राइट्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें, हॉस्पिटल जाएं तो वहाँ पे इनके साथ जो सलूक किया जाता है, वहाँ पे कोई इसको टच नहीं करता। इवन हमारे अगर माँ बाप हैं, वो बच्चे अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा इनके पास नहीं जाना, इनको हाथ नहीं लगाना, इनसे मिलना नहीं। या अगर किसी ख़ानदान में बहन भाइयों में एक शख्स ऐसा पैदा हो जाता है, बच्चा जो इस तरह की सलाहियतें रखता है या उसमें ये चीज़ें होती हैं, तो उसे भी एक अलग मखलूक तस्वुर किया जाता है, और उसकी वजह से वो बहन भाई ही, माशरा तो बहुत दूर की बात, जो बहन भाई हैं वही उनसे दूर होते चले जाते हैं। तो बेसिकली हमें कानूनी चीज़ों से पहले अपने अंदर ये चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी कि हाँ, इनको समझें, इनको अपना फ़र्ज समझें, इनको माशरे का हिस्सा समझें, तब हम कानूनी तौर पे इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। अब जहाँ तक कानून की बात है, कानून वही इनको राइट्स देता है जो फंडामेंटल राइट हर शख्स का है, जैसे मेरा और आपका है, मेरा और आपका है, वही राइट्स इनके हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब भी कोई चीज़ एक अलग होती है सोसाइटी से, तो उसके लिए हम एक अलग कानून बना दिया जाता है। मिसाल के तौर पे जुर्म हर माशरे में होता है, लेकिन जब देखा कि दहशतगर्दी होने लग गई तो हमने दहशतगर्दी का एक अलग कानून बना दिया। इसी तरह से इनके भी वही राइट्स हैं जो दीगर इंसानों के राइट्स हैं, लेकिन माशरे ने इनको अलग किया, तो इसके लिए एक अलग कानून साजी होनी चाहिए थी, जिसकी कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से, लेकिन बदकिस्मती से वो पास नहीं हो सका। मौलवी हजरात या मजहबी तबके की जानिब से वो रेजिस्टेंस बहुत सामने आई। क्यों आई? मौलवी हजरात ने या मजहबी तबके ने कहा कि हम बताएंगे कि इनके राइट्स क्या हैं। ये सबसे बड़ा जो डिफरेंस हुआ वो ये हुआ कि मौलवी हजरात ने कहा हम बताएंगे कि इनके राइट्स क्या हैं। आपका राइट क्या है? औरत के राइट्स औरत बताएगी, मर्द के राइट्स मर्द बताएगा, ट्रांसजेंडर के राइट ट्रांसजेंडर बताएगा। ये नहीं हो सकता कि हकूक़ आपके हों बता मैं रहा हूँ, मेरे हकूक़ हों आप बता रही हूँ। इसी तरह से जो ट्रांसजेंडर्स के राइट्स हैं उन्हें क्या चाहिए, ये हमें उनसे पूछना चाहिए, जो वो मुतालबा करेंगे हमें वो देना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं ज़रा इनकी तालीम की तरफ। क्या अगर मैं गलत हूँ, गलती पर नहीं हूँ, सॉरी, तो सच कोई हुकूमत की तरफ से तो कदगन नहीं है इनकी तालीम के लिए? जैसे आपको और मुझे तालीम हासिल करने का पूरा हक हासिल है, इनको भी हासिल है, लेकिन क्या अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो शायद इनकी तालीम के लिए सबसे बड़ी रुकावट आप और मैं, ये मुआशरा है, क्योंकि हमारे सोशल नॉर्म्स और हमारे रवैये शायद इनको पढ़ने नहीं दे रहे और ना तालीम हासिल करने दे रहे हैं, तो लिहाजा ये हमें सड़कों पर इसी तरीके से नज़र आ रहे हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 25 है जो बुनियादी ये इंश्योर करता है कि हर शख्स तालीम हर शख्स का बुनियादी हक है और इसकी ज़िम्मेदार रियासत है। रियासत इसकी ज़िम्मेदारी लेगी पढ़ाई की, लेकिन बदकिस्मती से उस रियासत ने ना तो आम बच्चों की ज़िम्मेदारी ली, ट्रांसजेंडर्स की तो दूर की बात। और जहाँ तक इनकी बात है, तो जब बच्चा होता है तो वो ट्रांसजेंडर या मर्द या औरत नहीं होता, वो एक बच्चा होता है, रियासत की ज़िम्मेदारी होता है, उसकी तालीम, उसकी सेहत, उसका ख्याल रखना ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो या मेल हो या फीमेल हो। वसीम, एक
एक मतलब हम कभी देखते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत जो है वो बेवाओं की और ऐसी ख़वातीन की या लोगों की कफ़ालत की जा रही है। इस तरीके से हम देखते हैं कि पिछली हुकूमत में हमने देखा था वो एहसास प्रोग्राम, उसका कार्ड जारी हुआ था। सेहत प्रोग्राम का कभी हम देखते हैं कि वो कार्ड जारी हो जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के अदवार में मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड्स वगैरह जो होते हैं वो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए या उनकी एक माली मामनत के लिए एक कार्ड जो है वो जारी किया जाता है। ट्रांसजेंडर का सबसे बड़ा मसला तो आप जानते हैं कि इनकी गिनती सही तरीके से, जैसे कि पूरे कराची की नहीं हो पाई, इनकी तो बिल्कुल ही सही तरीके से नहीं हो पाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनके जब इनको देख लिया है कि भाई इनके लिए कोई दूसरा जरिया नहीं है, महंगाई जिस तरह की हो गई है, पैरामेडिकल स्टाफ खासतौर पे जो है वो इनको ट्रीट सही तरीके से करने के लिए तैयार नहीं होता, इलाज मुआवजे की सहूलत इनको मैसर नहीं होती, तो क्या इन बेचारों के लिए किसी किस्म का कोई कार्ड, स्पेशल कार्ड का इजरा नहीं किया जा सकता? कोई अच्छा आइडिया नहीं है कि आप इनको कम से कम एक जगह कोई सेहत कार्ड इस तरह बना दें या कोई इनकी माली मामलत का ऐसा कोई कार्ड हुकूमत की तरफ से जो सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए बन जाए, तो इनकी कितनी एक मदद हो सकती है? देखिए, ये होना चाहिए, लेकिन इससे एक अगर हम स्टेप आगे जाएं वो ये है कि इनके लिए क्यों ना हम सरकारी मुलाजमत में कोटा मुख्तस कर दिया जाए, जिस तरह से माजूर अफराद का है, जिस तरह से सन कोटा होता है, इनके लिए भी कोटा रखा जाए, ना कि इन्हें कार्ड्स देके, और हो सकता है ये कार्ड्स लेके वही काम दोबारा शुरू कर दें और हुकूमत से भी पैसे ले रहे हैं और जो सड़कों पर मांग रहे हैं वो भी काम शुरू करें। इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि इनको मुलाजमत में एक मखसूस कोटा दिया जाए और चाहे वो सरकारी नहीं, प्राइवेट मुलाजमत जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन पर भी बाउंड डाउन किया जाए कि आप इतने फ़ीसद ट्रांसजेंडर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे। उससे क्या होगा, एक सोसाइटी के अंदर फ़िज़ा पैदा होगी। आम तौर पे कि जब हर ऑर्गेनाइजेशन में 2-4 लोग ऐसे होंगे तो उनमें मिलना जुलना, उठना बैठना ये नॉर्मल होता जाएगा। जब उठना बैठना नॉर्मल होगा, जो टैबूज़ हैं हमारे माशरे में वो टूटना शुरू होंगे कि ये पता नहीं कैसे लोग हैं, इनसे मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, तो ये चीज़ें ख़त्म होगी। जब ये चीज़ें ख़त्म होगी तो नॉर्मली ये सोसाइटी का एक अच्छा हिस्सा बनते जाएंगे, और अब भी हिस्सा हैं लेकिन बहुत अच्छी सोसाइटी बनती जाएगी। इनके ज़्यादातर शिनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए। अब शिनाख्ती कार्ड नहीं बने तो आप समझ लें कि ये किस तरीके से इनको, अगर इनके लिए कोई बात भी की जाए तो माजरत के साथ ये वो आपने तबका बना दिया है इस ख़ासतौर पे कराची की अगर हम बात करें, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन कराची की अगर हम सिर्फ बात करें, बहुत बड़ी तादाद कराची के अंदर इनकी हो गई है, बहुत बड़ी तादाद, अभी तक इसकी सही गिनती नहीं हो सकी है। तो हमने इनको ना जिंदों में छोड़ा है ना मुर्दों में, इनका वजूद ही हमने, इनके शनाख्ती कार्ड ही ज़्यादातर नहीं है। मैं अभी तक जितने भी ट्रांसजेंडर्स के पास गई हूँ उनमें से ज़्यादातर के पास शनाख्ती कार्ड नहीं थे। तो अब ये अगर शनाख्ती कार्ड में इनके, अब पता है वो क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि नादरा के ऑफिस में जाते हैं, वो ये कहते हैं कि अपने किसी सिबलिंग को या अपने घर में से किसी को लेके आओ। हमें तो पैदा होते के साथ ही जैसे ही उनको पता चला कि हमारे में निशानियां जाहिर होना शुरू हुई, तो हमारे तो ज़्यादातर जो घर वाले हैं उन्होंने तो वैसे ही हमें डिसऑन करके हमारी ज़िंदगी और मौत से पीछे छुड़ा लिया है। तो हम कहाँ से लेके आए किसी को कि जो कि हमारा शनाख्ती कार्ड बनवा सके? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मसला है और ये उसी तरीके से हल हो सकता था जिस तरह से ट्रांसजेंडर बिल आया था, लेकिन बदकिस्मती से वो पास नहीं हो सका, उस पर रेजिस्टेंस हुई, वो अब भी पेंडिंग में है। अगर वो पास हो जाता तो मेरे ख्याल से ट्रांसजेंडर के 80% जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया वसीम, जिस तरीके से एक एक कानूनी नुक्ते को इन्होंने बयान किया। इन्होंने एक बात ऐसी की है कि वो मेरे ख्याल में कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त। अगर देखिए कि हम लोग हर किसी तबके के लिए हम बात करते हैं, हमने ख़वातीन के लिए बात की, हमने मर्दों के लिए बात की, बच्चों के लिए बात की, बूढ़ों के लिए बात की, तमाम तबकात के लिए बात की, लेकिन ट्रांसजेंडर्स के हवाले से, ख्वाजा सराहों के हवाले से मैंने भी ये पहला ही प्रोग्राम किया है। इनकी जब मैंने देखा कि इनकी तादाद इतनी बड़ी हुई है, अच्छा बढ़ गई है तादाद तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये तादाद बढ़ने की, इसकी गिनती सही नहीं हो रही, इनके शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहे। और फिर जब मैं इनके पास गई हूँ और जब मैंने इनसे बात की है तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इनको तो अनफॉर्चुनेटली हम में से ज़्यादातर तबकात ऐसे हैं कि जो हम इनको इंसान ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जब ट्रांसजेंडर से मेरी बात हुई तो उन्होंने क्या कहा कि हाथ जोड़ के खुदा के लिए आप कुछ ना कीजिए, बस हमें इंसान समझना शुरू कर दीजिए। ये है आपका मौशरती अलमिया जो आज हमने आपके सामने पेश किया। ये एस्टैब्लिश प्रोग्राम हम आज आपके सामने पेश करने के लिए आए थे। इसके बाद जो हम प्रोग्राम करेंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा इस हवाले से होगा कि उसमें हम तमाम तबकात को इसमें लेंगे और हम मालूम करेंगे उनसे अगले प्रोग्राम में कि इसका हल कोई निकल रहा है तो क्या निकल रहा है। फिल वक्त मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए मेरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।